हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंस विद जीके। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वैध शासन सबसे पहले किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी, भारत शासन अधिनियम 1919। सी, भारत शासन अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम को मांटू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इस विषय को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय गवर्नर के अधीन है और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है? ए, 9वीं अनुसूची। बी, 10वीं अनुसूची। सी, 11वीं अनुसूची। डी, 12वीं अनुसूची। तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858। डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका आंसर है महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858। 1858 की घोषणा में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, सरकारी नौकरियों में समान अवसर आदि का आश्वासन दिया गया। इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? ए, तमिलनाडु। बी, कर्नाटक। सी, केरल। डी, असम। तो इसका सही आंसर है सी, केरल। केरल में काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी आदि मसालों का उत्पादन अधिक होता था। प्राचीन काल से विदेश व्यापारी मसालों के लिए केरल आते थे। क्वेश्चन नंबर 5। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए, गोदावरी। बी, कृष्णा। सी, कावेरी। डी, महानदी। तो इसका सही आंसर है बी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, सच्चिदानंद सिन्हा। डी, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बी, अबुल कलाम आजाद। सी, मोहम्मद अली जिन्ना। डी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर है ए, बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए, शुक्र। बी, मंगल। सी, बृहस्पति। डी, शनि। तो इसका सही आंसर है बी, मंगल। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी श्वेत क्रांति। इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु चलाया गया कार्यक्रम था। इसके जनक वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों को अधिकार देता है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 356। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 3T2। आर्टिकल 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1919, बी 1927, सी 1928, डी 1930। तो इसका सही आंसर है 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध साइमन गो बैक नारों से किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए पेट्रोलियम उत्पादन, बी मछली उत्पादन, सी दूध उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। तो इसका सही आंसर है बी मछली उत्पादन। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश, डी सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर है बी कुषाण वंश। कुषाण वंश का महान शासक था। उसके शासन। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क किस वंश का शासक था? ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी गुप्त वंश, डी सातवाहन वंश। तो इसका सही आंसर है बी कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। उसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, बी 1947, सी 1949, डी 1951। तो इसका सही आंसर है सी 1949। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, यानी कि 1 जनवरी 49 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की नई ऊर्जा दी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट 1A। तो इसका सही आंसर है सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। तो इसका सही आंसर है सी 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर नियति भीड़ पर गोली चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है? ए जीएसटी, बी सीमा शुल्क, सी उत्पाद शुल्क, डी आयकर। तो इसका सही आंसर है डी आयकर।
प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स सीधे व्यक्ति के आय पर लगता है, जबकि जीएसटी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सब इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनोल, बी कैल्सीफ्लोर, सी एस्कार्बिकमल, डी थायमिन। तो इसका सही आंसर है सी एस्कार्बिकमल है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है बी रूस है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसकी प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। हेलो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही किए और कितने गलत बताए। धन्यवाद।